हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का पार्ट 2। इसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू इंटीजर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम इंटीजर्स 1 to 11। इफ द सम इज इवन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द नंबर्स आर ऑड। क्वेश्चन में कहता है कि दो इंटीजर सेलेक्ट करने हैं रैंडमली फ्रॉम इंटीजर्स 1 to 11। 1 to 11 इंटीजर्स में से दो इंटीजर्स रैंडमली सेलेक्ट करेंगे। इफ द सम इज इवन, एक इवेंट जो अकर हो रहा है उसका सम क्या होना चाहिए, इवन। और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, जो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए, ऑड होने चाहिए। यानी कि इंटीजर्स 1 to 11 में अगर दो नंबर्स हम सेलेक्ट करते हैं रैंडमली तो वो दोनों के दोनों नंबर्स ऑड होने चाहिए। ये प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। जबकि एक और इवेंट अक्कर हो रहा है कि उन दो नंबर्स का सम क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो इसके टू मेथड्स हैं। सबसे पहले इसका कॉम्बिनेशन से हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो जो टोटल इंटीजर्स हमारे पास हैं वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल हमारे पास 11 इंटीजर्स हैं, जिसमें से इवन इंटीजर कौन से हैं, इवन इंटीजर्स हैं 2 4 6 8 10। 1 2 3 4 5, यानी कि 5 इंटीजर्स हमारे पास इवन है। ऑड इंटीजर्स कितने हैं हमारे पास, ऑड इंटीजर्स भी लिख लेते हैं 1 3 5 7 9 11। ये हमारे पास ऑड इंटीजर्स हैं टोटल। अब हमने जो दो नंबर्स सेलेक्ट करने हैं उसमें एक तो जो इवेंट ए है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो दोनों ऑड होने चाहिए। दूसरा यह है कि उन दोनों का सम इवन होना चाहिए। तो दो नंबर्स का सम इवन तभी होगा या तो वो दोनों ऑड नंबर्स हों या वो दोनों इवन नंबर्स हों। अगर एक इवन और एक ऑड नंबर हम लेंगे तो उन दोनों का सम कभी भी इवन नहीं आएगा। तो हम लेट करते हैं, लेट ए आपके पास इवेंट है, ए बी द इवेंट सेलेक्टिंग बोथ numbers are odd। Selecting both numbers are odd। हमने एक इवेंट ए लेट कर लिया कि दोनों के दोनों नंबर्स जो है वो ऑड होने चाहिए। तो जो आपके पास ए होगा उसमें टोटल नंबर्स कितने आएंगे आपके पास से, आपके पास ऑड है। ऑड कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आपके पास 6 में से आपने 2 सेलेक्ट करने हैं जो ऑड नंबर्स होंगे आपके पास। और जो लेट किया हमने इवेंट बी, लेट बी बी द इवेंट, क्या 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 इवेंट है ये कि सम जो है इवन होना चाहिए, दोनों नंबर्स का सम इवन होना चाहिए। तो इवेंट ऑफ गेटिंग सम इज इवन, दोनों नंबर्स का सम क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो यहां देख लेते हैं कि जो हमारे पास बी होगा, अब दो नंबर्स का सम इवन तभी होगा जब या तो वो दोनों नंबर इवन हो। तो अगर वो दोनों नंबर्स इवन होंगे तो वो 5C2 होंगे, या वो दोनों नंबर्स ऑड हो तो प्लस के
6C2। ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा आपके पास? ए इंटरसेक्शन बी में आपके पास वो नंबर्स आएंगे जिसमें से दोनों नंबर्स ऑड हो और दोनों का सम इवन हो। तो दोनों का सम इवन तभी होगा जब दोनों ऑड नंबर्स होंगे, तो 6C2। तो इंटरसेक्शन 6C2, क्योंकि वो बी में भी है और ए में भी है। तो अब मैं प्रोबेबिलिटी निकाल दूंगा, प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी, यानी कि ए की प्रोबेबिलिटी कि दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए? ऑड होने चाहिए, जबकि दोनों नंबर्स का सम इवन होना चाहिए। तो वो हमारे पास हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। टोटल हमारे पास कितना है? 11C2। तो वो 11C2, अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो 6C2 अपॉन 11C2, और बी की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो 5C2 प्लस 6C2 अपॉन 11C2, क्योंकि टोटल आउटकम्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो हम सेलेक्ट करेंगे तो 11C2, वो दोनों से कैंसिल ही हो जाएगा। तो मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ 6C2 अपॉन 5C2 प्लस 6C2। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से कैसे किया। अगर हम इसमें टोटल आउटकम्स बनाएंगे तो वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो इसको कॉम्बिनेशन से करने में ही अक्लमंदी है। एक इवेंट ए सेलेक्ट कर लिया हमने कि दोनों के दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए? ऑड होने चाहिए। तो ऑड नंबर हम 6 में से ले सकते हैं, कोई दो, 6C2, ये हमने सेलेक्ट कर लिए। इवेंट बी, दोनों का सम इवन होना चाहिए, तो दो इवन नंबर का सम भी इवन, दो ऑड नंबर का सम भी इवन। दोनों का इंटरसेक्शन वो ऑड भी होने चाहिए और उनका सम इवन भी होना चाहिए, वो 6C2 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 6C2 अपॉन 11C2 हो जाएगा। वो 11C2 यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आप 6C2 को सॉल्व कर लें, 5C2 को सॉल्व कर लें और 6C2 को सॉल्व कर लें, तो आपका जो आंसर आ जाएगा, टोटल फाइनल आंसर आपके पास है, इसमें मिलेगा 3/5। सॉल्व करके आप देख लेना, ये 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A die is thrown 3 times. If the first throw is 4, find the probability of getting 15 as sum. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। कहता है कि एक डाई को 3 बार फेंका गया है अगर फर्स्ट थ्रो में 4 आता है। अगर फर्स्ट थ्रो में 4 आए तो 2 थ्रो और होंगे डाई के। तो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि अगर तीनों थ्रो में जो नंबर्स हैं उनका सम 15 आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अगर हम एक डाई को 3 बार फेंके, फर्स्ट टाइम क्या आना चाहिए? 4 ही आना चाहिए, बाकी सेकंड और थर्ड टाइम्स कुछ भी आए। तो ये एक इवेंट गिवन है, एक की प्रोबेबिलिटी फाइंड कराता है। तो स्टार्ट करते हैं। सैंपल स्पेस जो आपका बनेगा, फर्स्ट थ्रो में क्या नंबर आना चाहिए? 4 नंबर आना चाहिए। सेकंड थ्रो में कुछ भी आउटकम्स आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। थर्ड थ्रो में भी कुछ भी नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये टोटल आउटकम्स हमारे पास है, वो आएंगे 36। ठीक है, 4 के साथ 4 1 1 4 1 2, फिर 4 2, फिर 4 3 4 5 4 6, टोटल 36 आएंगे। एक इवेंट ए लेट कर लेते हैं। लेट ए आपके पास इवेंट है जिसमें 15 एज सम। इसको इस तरह से लिख लेते हैं। इवेंट है, इवेंट ऑफ
गेटिंग 15 एज सम। तो कितने आपके पास आउटकम्स आएंगे? फर्स्ट थ्रो में क्या आना चाहिए? 4। 4 के साथ अगर मैं 5 लेता हूँ, 4 और 5 कितना हो गया? 4 और 6 अगर मैं लूँगा 10, तो आगे 5 लूँगा। अगर 4 और 5 9, तो 9 और 6, 4 और 4 8, तो 8 अगर टोटल सम निकालना है तो अगला 7 होना चाहिए, तो मैं नहीं ले सकता। तो 4 5 6 आ जाएगा, 4 6 5 आ जाएगा। और क्या आ सकता है? 2 ही आउटकम्स आ सकते हैं, 4 5 9 6 15 और 15। और दूसरा आ जाएगा 2 ही आउटकम्स आएंगे ए में। अब हमने एक इवेंट बी सेलेक्ट करना है। बी में क्या आपके पास होगा? इवेंट ऑफ गेटिंग 4 इन फर्स्ट थ्रो। फर्स्ट थ्रो में क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो इसमें जो आपके पास आउटकम्स आएंगे वो 4 ले सकते हैं हम, 4 के साथ 1 और फिर 1, इस तरह से 4 1 और 2। तो इस तरह से हम इसमें ले सकते हैं 4 1 6। अब हम इसी तरह से 4 2 1 4 2 2 एंड 4 6 6। इसी तरह से 4 अगर फर्स्ट थ्रो में आता है तो 3 आ सकता है, सेकंड में, थर्ड में 1 आ सकता है, 4 3 2 आ सकता है, एंड 4 आपके पास है 4 3 1 4 2 लेते हैं, या 2 एंड 4 3 6। इसी तरह से यहाँ पर 4 4 ले लेते हैं, 4 1 और 4 4 6। अब आ जाएगा हमारे पास 4 5 1, तो उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। ये आ जाएगा 4 5 1 4 5 6। फिर इसी तरह से 4 6 1 एंड 4 6 6। तो टोटल ये कितने आउटकम? 6 1 2 3 4 5 6, टोटल 36 आउटकम्स आ जाएंगे बी में। ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा हमारा? अब ए इंटरसेक्शन बी निकालना है हमने, तो 4 5 6 4 5 6 दो ही आ जाएंगे हमारे पास। एक आ जाएगा 4 5 6 और दूसरा 4 6 5। ये हमारे पास आउटकम्स आ जाएगा। तो हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी। वो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कितनी आएगी? ए इंटरसेक्शन बी में कितना है हमारे पास? 2, तो 2 अपॉन 36 और ये 36 अपॉन 36, तो 2 अपॉन 36, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 80। तो हमारे पास जो आंसर आया वो 1 अपॉन 18 आया। यानी कि उसने कहा था कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि तीनों थ्रो में जो नंबर्स हैं उनका सम 15 होना चाहिए, जबकि गिवन है कि फर्स्ट थ्रो हमेशा 4 होना चाहिए। तो एक इवेंट ए लेट कर लिया हमने जिसमें 15 जो है वो सम है, और एक इवेंट बी लेट कर लिया जिसमें फर्स्ट थ्रो 4 है, और ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा दिया, पी ए अपॉन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 fair dice are rolled simultaneously. One of the die show 4. Find the probability of other die showing 6. कहता है कि 2 फेयर डाइस को रोल किया गया है साइमल्टेनियसली, एक साथ। वन ऑफ द डाइस, एक डाइस पर 4 आता है। ये एक इवेंट अकर हो गया कि एक डाइस पे 4 आता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, जबकि हमने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो ये फाइंड करनी है कि जो अदर डाइस है, दूसरी डाइस है, उस पर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर एक डाई पे 4 आता है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो इसके हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सैंपल स्पेस हमारे पास क्या है, S। हमने 2 डाइस को रोल्ड किया है, 1 2 3 4 5 6 इंटू 1 2 3 4 5 6। तो टोटल आपके पास आउटकम्स हमारे पास आप कितने होंगे, 36। अब एक इवेंट ए है, वो आपके पास क्या है, लेट किया है ये, लेट ए इवेंट शो 4 ऑन 1 डाइस। एक डाइस पे 1 शो करता है। तो क्या आउटकम्स बनेंगे, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, या फिर 1 4 भी बन सकते हैं, 2 4 3 4 और 5 4 6 4। 1 4 2 4 3 4 4 4 वो है ही आपके पास। ये एक इवेंट ए मैंने 4 शो करा दिया है। सेकेंड इवेंट बी, इसको पहले लिख लेते हैं। इवेंट शो 6 ऑन अदर डाइस। दूसरी डाइस पर 6 आता है। तो ये भी 1 6 आ सकता है, 2 6 आ सकता है, 3 6 आ सकता है, 4 6 आ सकता है, 5 6 आ सकता है, 6 6 आ सकता है, या एक पे आना है, 6 6 भी आ सकता है, 6 2 भी आ सकता है, 6 3 भी आ सकता है। एक पे तो आना ही आना है, 6 4 भी, 6 5 भी आ सकता है। ये आपके पास से बी हो गया। हमें ए इंटरसेक्शन बी भी चाहिए, और ए इंटरसेक्शन बी में जो हमारे पास आउटकम्स हैं उसमें उसके आउटकम्स ए में भी होने चाहिए, बी में भी होने चाहिए, क्योंकि बी की प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं। तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, 4 6 या 6 4, 4 6 या 6 4। तो हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी बी ऑब्लिक ए। बी, क्योंकि बी मैंने 6th शो वाला इवेंट लेट किया है, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी 6 शो की ही फाइंड करनी है। तो बी अपॉन ए वो इक्वल टू हो जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 2/36, और ए की कितनी आ जाएगी, 11/36। तो ये हम लिख देंगे 2
ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट फार्मूले में नहीं लगाया, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2/36, 11/36, 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, 2/11, तो प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए 2/11। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। आई होप यू अंडरस्टैंड। गिवन दैट the two numbers appearing on throwing two dice different, find the probability of the event the sum of the numbers on the dice is 4। कहता है कि दो डाइस को थ्रो किया गया है डिफरेंट, अलग अलग। हमने फाइंड द प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो ऑफ द इवेंट, उस इवेंट की करनी है कि जो दोनों डाइस पर जो दो नंबर्स आएंगे उनका सम क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। जबकि एक और इवेंट अकर हो रहा है कि जब हम दो डाइस को थ्रो करते हैं तो दोनों के दोनों नंबर्स क्या आने चाहिए या क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, यानी कि अलग अलग आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सैंपल स्पेस जो हमारा होगा वो दो डाइस को थ्रो किया गया है, तो 1 2 3 4 5 6 इंटू 1 2 3 4 5 6, तो कितने आउटकम्स आएंगे, 36। एक इवेंट ए लेट कर लेते हैं। Let A event of getting sum of numbers 4, sum of numbers is 4, यानी कि जिसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है कि दोनों नंबर्स का सम क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। और दूसरा इवेंट क्या कर हो रहा है कि दोनों नंबर्स दोनों डाइस पर डिफरेंट आने चाहिए। तो ए हमारे पास क्या आउटकम्स आ जाएंगे, सम, तो 1 के साथ कितना हो जाएगा आपके पास 3, 1 और 3 क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। आगे 2 के साथ कितना आ जाएगा, 2, 3 के साथ 1, 4 के साथ आगे नहीं आएगा, तो 3 ही आउटकम्स आएंगे ए में। अब हम लेट करते हैं बी, पहले उसको लिख लेते हैं। तो जो बी इवेंट है वो हमारे पास क्या होगा, event of getting both numbers are different। तो जो दो नंबर्स हमारे पास डिफरेंट आएंगे, अलग अलग आएंगे, वो टोटल आउटकम्स हमारे पास 30 बनेंगे, क्योंकि टोटल आउटकम 36 है। उसमें से सेम कितने होंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो 6 होंगे, वो माइनस कर देंगे तो 30 आ जाएंगे। यानी कि हमारे पास जो टोटल नंबर्स आएंगे वो 1 2 आ सकते हैं, 1 3 आ सकते हैं, इस तरह से 1 6 आ सकते हैं। दूसरा नंबर 2 1 आ सकता है, 2 2 नहीं आएगा, 2 3 आ सकता है, 2 6 आ सकता है। तीसरा नंबर 3 1 3 2 3 3 नहीं आएगा, 3 4 एंड 3 6। तो इस तरह से हमारे पास 30 आ जाएंगे। 4 1 4 2 4 4 नहीं आएगा और 4 6 आएगा। इसी तरह से 5 1 5 6 आएगा। इसी तरह से 6 1 और 6 5 आएगा। तो टोटल जो है 30 आउटकम्स आएंगे बी में, अगर दोनों नंबर्स क्या हो, डिफरेंट हो।
अब इसमें ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी 1 3 और 3 1 3 एंड 3 1। ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट्स होंगे उसमें से कम एक एलिमेंट्स ए में होना चाहिए जिसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी की पहचान भी होती है इन क्वेश्चनों की। तो अब हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ए ऑब्लिक बी, वो होती है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ए इंटरसेक्शन बी 2 अपॉन 36 2 लिख दिया मैंने, बी 30 अपॉन 36 30 लिख दिया मैंने, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 50। ये हमारा आंसर हो जाएगा कि हमने जो प्रोबेबिलिटी निकालनी थी वो दोनों डाइस के जो दोनों नंबर्स हैं उनका सम 4 आना चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी, जबकि एक और इवेंट अक्कर हो रहा है उसमें दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, कंडीशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Given that A and B are two events such that probability of A 0.6, probability of B 0.3 and probability A union B 0.7. First part probability A oblique B and second part probability B oblique A find कराता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, आपको A इवेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन है, B इवेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन है और A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी गिवन है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी गिवन है, स्टेटमेंट नहीं है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ए ऑब्लिक बी, इसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। तो फर्स्टली वी फाइंड प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तो इसके लिए एडिशनल थ्योरम लगाते हैं। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की वैल्यू है 0.7, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.6 प्लस 0.3 माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ से प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ जाएगी 0.9 माइनस 0.7। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 0.2। तो प्रोबेबिलिटी ए ऑब्लिक बी की वैल्यू आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये हो जाएगा 0.2 एंड डिवाइडेड बाई 0.3, दिस इज 2/3। नाउ सिमिलरली वी हैव फाइंड प्रोबेबिलिटी बी ऑब्लिक ए, ये हमारे पास हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ए। ये हमारी 0.2 है और प्रोबेबिलिटी ए 0.6, ये आपका हो जाएगा 2/6 विच इज 1/3। तो डायरेक्ट वैल्यूज गिवन थी, स्टेटमेंट नहीं था। प्रोबेबिलिटी ए ऑब्लिक बी एंड प्रोबेबिलिटी बी ऑब्लिक ए की वैल्यू फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/4 गिवन है। हमको प्रोबेबिलिटी नॉट ए ऑब्लिक नॉट बी एंड प्रोबेबिलिटी नॉट बी ऑब्लिक नॉट ए की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब अब जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है वो इवेंट ए की नहीं फाइंड करनी, इवेंट नॉट ए की फाइंड करनी है। यानी कि प्रोबेबिलिटी फाइंड नॉट ए जबकि बी भी अकड़ नहीं है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट ऑब्लिक बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी बी कॉम्प्लीमेंट। उसके लिए हमें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू पहले फाइंड करनी पड़ेगी। तो फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी
A complement intersection B complement means A naught and B naught. This is equal to probability A union B का होल कॉम्प्लीमेंट, और ये इक्वल हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी की वैल्यू हम निकाल देंगे, 1 माइनस इसकी वैल्यू हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 3/8, प्रोबेबिलिटी बी है 1/2 माइनस 1/4। तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 8, एलसीएम ले लेते हैं, 3 प्लस 4 माइनस 2। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4, 3 और 4 7, 7 माइनस 2 5/8, दिस इज इक्वल टू 3/8। ये हमारे पास है ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब ये वैल्यू हम इसमें रख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट भी हमें फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद हम वैल्यू इसमें रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना, नेक्स्ट स्टेप इसका देखते हैं। तो यहाँ से फर्स्टली वी फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट या बी नॉट, तो वो हो जाएगा आपके पास है प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1/2 विच इज 1/2, ये भी 1/2 आ जाएगी। अब हम फाइंड कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ए नॉट ऑब्लिक बी नॉट विच इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली है 3/8 और 1/2। तो दिस इज इक्वल टू 3/8 इंटू 2/1 विच इज 3/4। ये प्रोबेबिलिटी ए नॉट ऑब्लिक बी नॉट आ जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी बी नॉट ऑब्लिक ए नॉट निकालने के लिए हमें फार्मूला अप्लाई कर देना है, प्रोबेबिलिटी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट अपॉन प्रोबेबिलिटी ए नॉट। ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, 3/8। प्रोबेबिलिटी ए नॉट 1 माइनस 3/8, तो 1 माइनस 3/8 ये हो जाएगा 5/8, 5/8, तो विच इज इक्वल टू 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड देन अ डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ 6 गिवन दैट हैड कम अप। कहता है एक कॉइन को टॉस किया गया है और एक डाई को फेंका गया है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि डाई पर 6 आए, जबकि एक और इवेंट अकर हो रहा है, वो गिवन है कि हेड कम अप, यानी कि हेड आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सैंपल स्पेस बनाते हैं एस। आपके पास एक कॉइन को देखते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और एक डाई को थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 6। तो कितने सैंपल स्पेस बनेंगे? आउटकम्स H1 H2 H3 H4 H5 H6। इसी तरह से टेल के साथ 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा,
4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। टोटल 12 आउटकम्स सैंपल स्पेस में आएंगे। अब एक इवेंट लेट कर लेते हैं ए, गेटिंग प्रोबेबिलिटी हमें किसकी चाहिए, 6 आना चाहिए, तो गेटिंग 6 ऑन डाइस। बी इवेंट गेटिंग हेड ऑन कॉइन। तो ए क्या हो जाएगा आपके पास, ए डाई पर 6 आना चाहिए, तो T6 या H6 दो ही आउटकम्स आएंगे, क्योंकि डाइस पर 6 दो जगह आ सकता है, तो T6 में या H6 में। बी आपके पास हेड आना चाहिए, तो H1 आ सकता है, H2 आ सकता है, H3 आ सकता है, H4, H5, H6 ये आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आएगा, H6 आ जाएगा। तो जो इवेंट ए है जो मैंने लिया है उसमें डाइस पर 6 आना है, और बी कॉइन पर H आना चाहिए, तो ए इवेंट ये हो जाएगा, बी ए इंटरसेक्शन बी। हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ए ऑब्लिक बी, प्रोबेबिलिटी ए ऑब्लिक बी वो क्या हो जाएगी, ए इंटरसेक्शन अपॉन प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि 1/12 एंड बी कितना है 6/12, यानी कि 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ए बाई बी 1/6 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मदर, फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। इफ ए एंड बी आर इवेंट्स गिवन बाई ए सन ऑन वन एंड बी फादर इन द मिडिल, फाइंड प्रोबेबिलिटी ए ऑब्लिक बी एंड प्रोबेबिलिटी बी ऑब्लिक ए। क्या कहता है क्वेश्चन, मदर, फादर और सन एक लाइन में रैंडमली दिखाई दे रहे हैं एक फैमिली पिक्चर में। जो इवेंट ए है उसमें सन जो है वो वन एंड पर, यानी कि या तो लास्ट में होगा या स्टार्टिंग में, और फादर इन द मिडिल, फादर बीच में होना चाहिए। तो क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी कि ए की सन के एंड के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है और फादर के मिडिल में होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जबकि कंडीशन इसमें बी है और इसमें ए है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सैंपल स्पेस बना लेते हैं। सैंपल स्पेस में क्या आउटकम्स हो सकते हैं, फैमिली पिक्चर में एक लाइन पर है तीनों, तो मदर, फादर, सन हो सकते हैं, और मदर, सन, फादर हो सकते हैं। फादर, मदर, सन हो सकते हैं, फादर, सन, मदर हो सकते हैं। सन का ले लेते हैं, सन, फादर, मदर हो सकते हैं, सन, मदर, फादर हो सकते हैं। टोटल 6 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है जिसमें तीनों एक लाइन में बैठे हों। अब जो इवेंट ए है वो क्या लिया गया है, सन एंड पर होना चाहिए, तो या तो मदर, फादर, सन हो सकते हैं, या फादर, मदर, सन हो सकते हैं, या सन को स्टार्टिंग में अगर हमने लेना चाहे तो सन, फादर, मदर, सन, मदर, फादर, ये इवेंट बनेगा। 4 आउटकम्स आएंगे इसमें। बी, फादर मिडिल में होना चाहिए, अगर फादर मिडिल में हमने लेना है तो एम, एफ, एस, और एक यहाँ पर हो सकता है एस, एफ, एम, 2। ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या आ जाएगा,
ए इंटरसेक्शन बी भी आपके पास मदर फादर सन या सन एफ एन, ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा आपके पास अगर तीनों के तीनों की पिक्चर एक लाइन में है। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ए ऑब्लिक बी। तो प्रोबेबिलिटी ए ऑब्लिक बी हमारे पास हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा 2/6 और प्रोबेबिलिटी अपॉन बी 2/6 यानी कि 1 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ए अपॉन बी। इसकी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/b। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए निकाल लेते हैं। बी अपॉन ए इंटरसेक्शन बी 2/6 हो जाएगा और ए आपके पास हो जाएगा 4/6। तो 2/6 4/6 2/4 यानी कि 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ए ऑब्लिक बी भी निकाल ली, प्रोबेबिलिटी बी ऑब्लिक ए भी निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स out of which 430 are girls. It is known that out of 430, 10% of the girl study in class 12. What is the probability that a student chosen randomly studies in class 12? Given that the chosen student is a girl. क्या कहता है क्वेश्चन में, एक स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 43 गर्ल्स हैं और आउट ऑफ 43 गर्ल्स में से 10% गर्ल क्लास 12th में स्टडी करती हैं। कहते हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो स्टूडेंट्स चूजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12th में जिन्होंने स्टडीज़ को चूज़ किया है, गिवन दैट जबकि वो स्टूडेंट्स क्या हो गर्ल हो। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स 1000। तो यानी कि हमारे पास NS 1000 है। ए जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली है उसको मैंने इवेंट ए लेट किया है। इवेंट ए क्या है, स्टूडेंट chosen randomly study in class 12। क्लास 12th में जिन्होंने स्टडी रैंडमली चूज किया है क्लास 12th वो स्टूडेंट्स। बी क्या है हमारे पास, जो गिवन जो इवेंट अकर हो रहा है, क्या कि स्टूडेंट्स चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल, ऐसे लिख लेते हैं, चूजन स्टूडेंट्स इज अ गर्ल। इसको हटा देते हैं। बी इवेंट, तो जो बी की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है, तो बी कितने हो जाएंगे, जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं जो चूज की गई हैं वो 430 का 10% यानी कि 43 अपॉन कितने में से 1000 में से, ये हो जाएगा। और ए इंटरसेक्शन बी, जो हमारे पास है ऐसे स्टूडेंट हो जो क्लास 12th में पढ़ते हो या उन्होंने क्लास 12th में पढ़ने के लिए उनको चूज किया गया हो और जबकि वो स्टूडेंट्स क्या हो, गर्ल भी हो। तो ऐसे स्टूडेंट्स तो 43 ही होंगे। तो वो आपके पास कितना हो जाएगा 43, हाँ ये 430 होंगे, 430 क्योंकि टोटल गर्ल्स कितनी है 430 है। तो 43 का 10% 43 अपॉन 1000। हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी ए ऑब्लिक बी।
प्रोबेबिलिटी ए ऑब्लिक बी, यानी कि ए की प्रोबेबिलिटी के स्टूडेंट्स को जिनको चूज़ किया गया रैंडमली क्लास 12th स्टडी के लिए, और जबकि कंडीशन क्या है कि वो स्टूडेंट क्या होने चाहिए, गर्ल्स होने चाहिए। गर्ल्स कितनी है 43 का 10%, तो ए इंटरसेक्शन बी होगा। तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी 43/430 विच इज इक्वल टू 1/4।